एपिसोड के स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर हैरो होता है। आर्थर एक बहुत बुरा लीडर होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक ग्लास में पानी पीता है और फिर उसी ग्लास को तोड़कर उसके कांच को अपने शूज में भर कर चलने लगता है। आर्थर ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर हमें स्टीवन ग्रांट को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर लेटा हुआ है, और जब वो उठता है तो अपने पैर का शैकल को चेक करता है और अपने कमरे के आसपास देखता है और फिर डोर को जाकर चेक करता है कि कहीं रात में वो कहीं गया तो नहीं। स्टीवन जॉब में पहुंचता है और उसे एक लड़की डेट के लिए पूछती है कि कल हमें 7 बजे डेट पर जाना है, क्या तुम्हें याद है। बेसिकली उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बट फिर भी वो उसे हाँ बोल देता है। फिर वो अपनी बॉस से इजिप्शियन मिथोलॉजी पे कुछ बात करता है। एक्चुअली स्टीवन को इजिप्शियन मिथोलॉजी की कुछ ज्यादा ही जानकारी है, बट उसकी बॉस उसे इग्नोर कर देती है और यह कहती है कि तुम अपना काम करो। फिर स्टीवन एक स्टैच्यू से बात करने लगता है। इससे हमें यह पता चलता है कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग है। घर पर वापस आने के बाद हम देखते हैं कि उसका डेली रूटीन वापस शुरू हो जाता है। वो वापस वही सब चीज फॉलो करता है, अपना बेड पर शैकल लगाता है और डोर लॉक करता है, और वह ट्राई करता है कि मोस्टली टाइम जागता रहे। ये सब वो इसीलिए करता है बिकॉज वो चाहता है कि उसके अंदर जो दूसरी पर्सनालिटी है वो उसके ऊपर हावी ना हो जाए। स्टीवन अपने आप को जगाए रखने के लिए बहुत सारे शोज भी सुनता है और इजिप्शियन मिथोलॉजी की बुक्स पढ़ता है, और यही कारण है कि उसकी इजिप्शियन मिथोलॉजी की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर पढ़ते पढ़ते उसकी नींद लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन ग्रांट जब उठता है तो कहीं और ही होता है। वो देखता है कि यह मैं कहाँ आ गया। फिर वो देखता है कि उसके पीछे एक क्रीचर खड़ा है और वो डर जाता है। तब फिर उसे 2 लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे हेल्प मांगता है, बट वो लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं और स्टीवन वहां से भागने लगता है। वो देखता है उसके हाथ में एक स्क्रब होता है और स्टीवन भागते भागते भीड़ में घुस जाता है। फिर वो आर्थर हैरो को देखता है जो एपिसोड का विलन होता है। वो लोगों को गुमराह करता है कि आप बुरे हो या अच्छे, और वहां के सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। आर्थर हैरो लोगों को हाथ पकड़कर बताता है कि आप बुरे हो या अच्छे। आर्थर हैरो के हाथ में एक स्केल बना हुआ रहता है जो यह दर्शाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। एक आदमी आर्थर हैरो के पास आता है और उसको अपना हाथ दिखाता है और आर्थर बताता है कि तुम अच्छे आदमी हो। फिर आर्थर के पास एक ओल्ड लेडी आती है और अपना हाथ दिखाती है और आर्थर के हाथ का स्केल ये दिखाता है कि वो लेडी अच्छी है, बट फ्यूचर में कुछ बुरा कर सकती है, और तब वह लेडी वहां मर जाती है। और यहाँ पर शायद यह दिखाया जाता है कि आर्थर हैरो जो है वो बुरे लोगों को मारकर उनकी लाइफ एनर्जी कलेक्ट करता है, और जब वो लेडी गिरती है तो स्केलेटन की तरह हो जाती है और वो और भी ज्यादा ओल्ड दिखने लगती है। तब हमें यह पता चलता है कि आर्थर हैरो अपने गॉड एमेट को जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहां पर आर्थर हैरो स्टीवन को देख लेता है और स्टीवन से यह कहता है कि स्क्रब मुझे दे दो। स्टीवन के अंदर जो 2 पर्सनैलिटी रहती है, यानी कि मार्क स्पेक्टर और कॉन्शू, वो स्टीवन को स्क्रब देने नहीं देते और उसका हाथ फ्रीज कर देते हैं और स्टीवन से कहते रहते हैं कि स्क्रब उसे नहीं देना है, और उसी वक्त मार्क स्पेक्टर स्टीवन की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। स्टीवन बहुत कोशिश करता है कि मुट्ठी खोल के स्क्रब आर्थर हैरो को दे दे, बट मार्क और कॉन्सू उसके अंदर होते हैं और वो मुट्ठी खोलने नहीं देते। जब वहां खड़े लोग स्टीवन से स्क्रब छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मार्क स्पेक्टर स्टीवन की बॉडी को टेक ओवर कर चुका होता है, इसीलिए वो उन पर अटैक करके उन लोगों को मार देता है। जब स्टीवन होश में आकर ये देखता है कि यह मैंने क्या कर दिया, वो गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है, और जब स्टीवन पर कोई अटैक करता है तो मार्क स्पेक्टर उसकी बॉडी को टेक ओवर करके एनिमीज को मारकर स्टीवन को प्रोटेक्ट करता है। जब स्टीवन बस से भाग रहा होता है तब एक आदमी बस में चढ़ जाता है और स्टीवन को मारने की कोशिश करता है। फिर मार्क स्टीवन की बॉडी को टेक ओवर करके उस आदमी को शूट कर देता है। स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको अभी भी लग रहा था कि यह सब एक सपना है। फिर वो उठ जाता है और सोचता है कि यह सब एक इल्यूजन था और उठकर हंसने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टीवन शॉप पर जाता है तो उसे यह पता चलता है कि जब वह सोया था और सोकर उठा तो 2 दिन बीत चुके होते हैं। देन वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वेट करता है एक लड़की का, बिकॉज उसने लड़की से डेट के लिए प्रॉमिस किया होता है, बट वो लड़की नहीं आती। फिर वो उसे कॉल करता है और लड़की उसे कहती है कि डेट को फ्राइडे थी, आज तो संडे है। यहाँ पर उसको यह कंफर्म पता चल जाती है कि 2 दिन तक वो अपनी बॉडी कंट्रोल में नहीं था। स्टीवन जब घर आता है तो उसे एक फोन मिलता है। जब वो फोन को चेक करता है तो उसे बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई होती है। बेसिकली ये जो कॉल्स आई थी वो मार्क स्पेक्टर के लिए होती है, जो स्टीवन की दूसरी पर्सनालिटी है। वो उसमें कॉल बैक करता है तो एक लड़की फोन उठाती है जो उसे मार्क नाम से बुलाती है। स्टीवन पूछता है कि तुम मुझे मार्क क्यों बोल रही हो।
और वो लड़की कहती है कि मार्क तुम पागल हो चुके हो। उतने में वो कॉल कट कर देती है। स्टीवन मिरर में देखता है और उसके अंदर से आवाज आने लगती है। एक्चुअली ये मार्क स्पेक्टर होता है जो बाहर आने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन एक बस में होता है और उसे उसकी थर्ड पर्सनैलिटी कॉन्शू दिखाई देता है और स्टीवन उसे देखकर डर जाता है। जब स्टीवन अपनी जॉब पर वापस आता है तो उसे वहां आर्थर हैरो मिलता है और वो स्टीवन को डराने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारे अंदर कुछ है। फिर आर्थर हैरो स्टीवन के ऊपर वही स्केल वाली टेक्निक यूज करता है, बट स्टीवन के ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर आर्थर हैरो वहां से चला जाता है और स्टीवन के मारने के लिए एक मॉन्स्टर भेजता है और फिर वो मॉन्स्टर स्टीवन के पीछे पड़ जाता है। स्टीवन डर के मारे भागकर वॉशरूम में चला जाता है और डोर लॉक कर लेता है। तब स्टीवन की दूसरी पर्सनालिटी यानी मार्क स्पेक्टर मिरर में से बोलता है कि स्टीवन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे ट्रांसफर कर